मीटर। चलो मैं डायग्राम तो बनाता हूँ, जब तक सवाल है। ये आपने पिछली क्लास में बना लिया है, इसलिए आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यहां से बना लेते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट से अपन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये हुआ आर बी, ये हुआ माइक, यहां पर ये कलेक्टर, ये बेस, ये मीटर, एन पी एन तीर लगा दिया, ठीक है। यहां पर बैटरी आ जाएगी, वी बी बी। ये है इनपुट, इनपुट हमेशा फॉरवर्ड में। ये लोड रेजिस्टेंस, ये वी सी सी आउटपुट साइड, और ये आउटपुट, आउटपुट हमेशा रिवर्स में, ठीक है। बना लीजिए, ये बना लिया। इसे बना लीजिए। जो डायग्राम नहीं बनाए हैं पिछली क्लास में, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लें। कुछ नहीं होगा, करंट नहीं जाएगा। सेकंड पॉइंट कंप्लीट कर लिया। चलिए थर्ड और फोर्थ तो छोटे छोटे से हो ही गए होंगे। चलो तो हमको आज इस सर्किट को समझना है, न्यूमेरिकल करना है, सर्किट्स करने हैं, ये हमारे और कैसे काम आ सकता है, और एक पुराना जो केस था उसको रिवाइज करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो अपने को मालूम पड़ा कि हमने 3 टर्मिनल का ट्रांजिस्टर था, एक लाएगा एमीटर, एक लाएगा बेस, और एक लाएगा कलेक्टर, ठीक है। इसमें हमको करना यह था कि हमने माइक में कुछ इनपुट दिया, और हम चाहते हैं कि हमारा इनपुट जो है वो सिग्नल कहां से कहां तक जाए, आउटपुट में जाए। तो सिग्नल लेके कौन जाएगा, फ्री चार्जेस, ठीक है। तो फ्री चार्जेस को आगे अगर भेजना है तो आप इतना ध्यान रखें कि फ्री चार्जेस को आगे भेजने के लिए, ठीक है, आपको डिप्लीशन पार करानी है, ठीक है। तो हमारा वही एग्जांपल चला कि हमने 100 इलेक्ट्रॉन्स को आगे कराना है शिफ्ट, पर इस 100 इलेक्ट्रॉन आगे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कोई खींचने वाला है नहीं, ठीक है। या फिर बोले तो इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई एक पॉजिटिव टर्मिनल चाहिए जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो, या फिर ऐसे कहें कि हमको कि यहाँ पर पी वाले को और एन वाले को बायस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये शिफ्टिंग स्टार्ट होगी। क्लियर है। अब ये वोल्टेज हमको वेरी करना पड़ेगा इनपुट का। तो आपने पी को रखा था प्लस से और एन वाले हिस्से को रखा था माइनस से, तो ये हो गया फॉरवर्ड में, ठीक है। ठीक है, अब ये हुआ फॉरवर्ड में, ऑब्वियस सी बात है। तो 3 हिस्से थे, एक हिस्सा ये था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस से छोटी थी, ठीक है, एक बराबर थी, और एक हिस्सा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बड़ी हो गई इंड्यूस से, ये हमने पढ़ा था। पर बेसिक बात आती है कि करंट तो 3 ही है, आई ई, आई बी और आईसी। पर इस केस में आपने जो कॉम्बिनेशन बिठा रखा है, इसमें इनपुट पे कौन जाएगा, ठीक है भाई। करंट तो अपन बात कर रहे हैं 100 इलेक्ट्रॉन के लिए, पर इनपुट में कौन जाएगा, तो अपन को याद रखना है कि इनपुट में वो करंट जाएगा जो इनपुट रेजिस्टेंस से गुजरेगा। तो यहां से अगर देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन और 95 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, की कहानी आ रही है। तो 95 तो यहां से निकलेंगे 95, ठीक है, और 5 यहां से। तो आपके इनपुट रेजिस्टेंस से गुजरने वाला जो करंट है वो हो गया आईबी, और ये हमको चाहिए नेग्लिजिबल, क्योंकि हमको मैक्सिमम करंट कहां भेजना है, आईसी में भेजना है। तो मुद्दा यह है कि आप खेल तो 100 इलेक्ट्रॉन से रहे हो, पर आप इनपुट का ग्राफ बनाते टाइम वाई एक्सेस में आईबी बनाते,
समझ आई बात? ठीक है, तो आपके पास में मालूम पड़ा कि जब तक इसमें ये दोनों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं हो जाते तब तक करंट इनपुट में क्या कहलाएगा, जीरो। ठीक है, और उसके बाद में करंट ये कहलाएगा। तो फॉरवर्ड का हिस्सा है, फॉरवर्ड की तरह डायग्राम बन रहा है और फॉरवर्ड की तरह हमारे पास में सारे काम चल रहे हैं। अब बात क्या है कि बेस हमको यहाँ पर भी पतला रखना है, ठीक है, डोपिंग मिनिमम रखनी है, तो जिससे हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज बाहर खिंच जाए, तो बाहर वाला वोल्टेज भी वेरी करेंगे। ठीक है, और हमको खींचते हुए लेके आना है, ठीक है, जो निकालने हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो कितने हैं, सैचुरेटेड, माने 95% को हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में करंट आ जाएगा सैचुरेशन करंट। क्लियर है? ये बात अपने पिछली क्लास तक की, और आई होप आपको ये वाला डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब आपके पास ये बात आती है तो किताब वाला कई बार क्या करता है, ये बढ़ा भी देता है, ये बढ़ा भी देता है। ये बढ़ाएगा कैसे, ये तो आईसी है। ठीक है, आपने आईसी था जब 100 इलेक्ट्रॉन निकले थे तो उसका 95% था, आज ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते तो ज्यादा हो जाता। क्लियर है? ये बात आई। अब मेन मुद्दा आता है कि सर्किट बनेगा। भाई आप सोचो, आपने करा क्या, आपने एक डिवाइस लगा दी, रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, इसमें कैपेसिटर लग जाते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें लग जाएंगी, रियोस्टेट लग जाएगा, जो अपन हटा देते हैं, अभी अपन कागज में बात करते टाइम हटा देते हैं। ठीक है, पर हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो इसका एक सर्किट है, इस सर्किट में हमको मालूम पड़ेगा कि इनपुट ऐसा है और आउटपुट ऐसा है। तो आपसे वो ज्यादातर क्या पूछ सकता है, वो बोलेगा कि आप देखिए बैटरी का बड़ा डंडा जो है यहाँ से करंट जाएगा तो ये बेस का करंट हो गया, बैटरी का बड़ा डंडा जो है यहाँ से कलेक्टर जाएगा, तो आईसी प्लस आईबी ये मिलके क्या जाएगा, आई। तो जरा दिमाग लगाओ, बनेगा तो सर्किट, ठीक है, बनेगा तो सर्किट। अब सर्किट देखा जाए तो इजी है या ऊट पटांग है? ऊट पटांग कैसे है आपसे पूछना चाहूंगा, मैं सिंपल सी बात पूछना चाहूंगा। एक सर्किट है जिसमें एक इनपुट का सर्किट है, एक आउटपुट का सर्किट है। ले देखिए, एक तो रेजिस्टेंस लगा रखा है, एक बैटरी लगा रखी है, तो इसको कॉम्प्लेक्स सर्किट कैसे मान सकते हो? पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात दिक्कत क्या है, अगर आप इसको ऊट पटांग करके चिढ़ा रहे हो तो उसकी बेचारे की बस एक ही गलती है, किसी कोई गलती नहीं है। ठीक है, कि ये जो डब्बा आपको बना रखा है आप इससे कंफर्टेबल नहीं हो, दिक्कत ये। और क्यों नहीं हो? क्यों? क्योंकि 8वीं 9वीं 11वीं 12वीं में कहीं आपको, कहीं भी आपको, ठीक है, ट्रांजिस्टर शब्द दिखाया ही नहीं है, चित्र बनवाया नहीं है, एक सवाल करवाया नहीं जाता। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो 3 साल तक 8वीं 9वीं 10वीं तक सिर्फ रजिस्टर्स उगाएगा, फिर 11वीं वगैरह में आपके पास में इंडक्टर का इंट्रोडक्शन होगा, तो आपको 1-1.5 साल लगेंगे कंफर्टेबल होने में इंडक्टर से, ठीक है, और कैपेसिटर से। फिर आप 12th क्लास में जी भर के इनकी प्रैक्टिस करोगे, मगर आपके पास में डायोड और ट्रांजिस्टर, जिसमें ट्रांजिस्टर तो नेग्लिजिबली पड़ते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वाले चित्र से थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, तो आप जिस चीज से कंफर्टेबल नहीं हो छुपा दो, मैंने छुपा दी। क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताना सिर्फ, ये क्या है, ये बेस है, ये क्या है, एमीटर। अब याद कीजिए जब चैप्टर स्टार्ट करा था अपन ने, या ट्रांजिस्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने नाम लिया था बेस एमीटर जंक्शन। ठीक है, मैंने ऐसा पॉइंट जिसके बीच में डिप्लीशन आ रही है, ठीक है, और जहां डिप्लीशन है वहां एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मतलब जहां डिप्लीशन है उसके अक्रॉस बाहर बैटरी भी है। इसका मतलब एमीटर और बेस वाला जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ आया ना। ऐसी कलेक्टर और एमीटर के बीच में देखिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, बोलो। तो आपसे मैं एक चीज पूछूं, क्या मैं किसी दो पॉइंट के बीच में जहां पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, क्या मैं वो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता हूं? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हुआ बेस, ठीक है, और ये हुआ एमीटर। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया तो कोई दिक्कत है? ऐसी कलेक्टर और एमीटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया, कोई दिक्कत है? भाई किसी सर्किट में बेचारा क्या पूछ लेगा, रेजिस्टेंस पूछ लेगा, वोल्टेज पूछ लेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा, करंट पूछ लेगा, और क्या पूछ सकता है, सब पावर पूछ लेगा, और क्या पूछ सकता है, क्या पूछेगा, इन्हीं आसपास चीजें पूछता रहेगा, ये चार पांच चीजें हर बार। ठीक है, पर बस दिक्कत यह है कि हम किसी चीज को अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम नफरत की नजर से पढ़ते हैं उसको, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर, वी डोंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ चेंजेस, वी अवॉइड एनी टाइप ऑफ चेंजेस, रेजिस्टेंस है हमारे साथ में। ठीक है, अभी अगर जेई में कोई नया नियम लिया है, भले आपके बेनिफिट के लिए हो, जैसे इस बार 4 की जगह शायद दो ही अटेम्प्ट हो रहे हैं, कई इसी में रोए पड़े, हमारा क्या होगा, सिलेक्शन तो एक ही अटेम्प्ट से हो जाएगा, बाकी टाइम पास करना है। ठीक है, तो हम किसी भी चेंज को अपोज करते हैं। तो यहां पर बात आती है कि आप अगर देखें तो आपको सिर्फ इस गोले वाले डायग्राम से कम कंफर्टेबिलिटी है, तो इसको हटा दो। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ये बना दिया। क्लियर है? अब मुझे बताओ, क्या इनपुट वाला हिस्सा जो है इसमें एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, दो टर्मिनल्स हैं जहां का पोटेंशियल डिफरेंस वीबीई पूछा है, जिसमें से ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, क्या लूप घुमा सकते हैं? क्या लूप घुमा के आप यहां पर किरचॉफ लगा सकते हो? क्या आप यहां पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो? क्या होगा, माइनस वी बी बी प्लस आई बी आर बी प्लस वी बी ई इक्वल टू 0, माने वी बी ई कितना आया, वी बी बी माइनस आई बी आर बी। क्या ये थर्ड क्लास की इक्वेशन आपको निकालने में बहुत दिक्कत आई? ठीक है, तो बेचारा क्या पूछ लेगा, वो आपको सर्किट दे देता है, जो सर्किट आपको सिर्फ ध्यान रखना है, और वो भी ध्यान रखना है, बार बार इसलिए बनवाया जा रहा है
कि दिमाग में उतर जाए। ठीक है, अब दूसरा केस देखो, आउटपुट में, आउटपुट का करंट है, आउटपुट की बैटरी है, आउटपुट का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये सी ई, जहां साफ दिख रहा है सी वाला हिस्सा हाई पे और ई वाला हिस्सा लो पे, यहां पर अगर लूप लगा दें, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखूंगा, माइनस वी सी सी प्लस आई सी आर एल प्लस वी सी ई इक्वल टू 0। तो वी सी ई इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर एल। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमको रट जाएगा। कैसे? आपको इन दो टर्मिनल्स के बीच का, इन दो जंक्शंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, बीई सीई, होता क्या है, इनपुट में पूछोगे तो इनपुट की बैटरी माइनस, आउटपुट की बैटरी माइनस, प्लस भी नहीं लिख रहा, इनपुट का करंट इनटू इनपुट का रेजिस्टेंस, आउटपुट का करंट इनटू आउटपुट का रेजिस्टेंस। मैंने वो बेचारा कितनी भी कोशिश कर ले टफ बनाने की, वो इक्वेशन भी टफ नहीं बन रही, वो इक्वेशन भी एक सी बन रही, आया ना? ठीक है, तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, ये इक्वेशन पूछोगे तो इनपुट की बैटरी माइनस, आउटपुट की बैटरी माइनस, प्लस भी नहीं लिख रहा, इनपुट का करंट इनटू इनपुट का रेजिस्टेंस, आउटपुट का करंट इनटू आउटपुट का रेजिस्टेंस। मैंने वो बेचारा कितनी भी कोशिश कर ले टफ बनाने की, वो इक्वेशन भी टफ नहीं बन रही, वो इक्वेशन भी एक सी बन रही, आया ना? ठीक है, तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, ये इक्वेशन लिख लीजिए। मैं तो ये भी नहीं बोलूंगा कि रटो, मैं सिर्फ इतना सा बताऊंगा कि आपको सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि ये दो पॉइंट्स जो हैं, इन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और हाल फिलहाल आप वो जो ट्रांजिस्टर का सर्किट है, इसमें ट्रांजिस्टर का जो एक्चुअल डायग्राम है, ठीक है, अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं है तो ये दो चीजें याद रखिएगा, फटाफट से दो लाइन लिख लीजिए इसके अंदर। ठीक है, ये दो आपको स्विच ऑफ बताइए, ये फटाफट फटाफट लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो सर्किट आएगा ना भाई। ठीक है, तो अपन काम करने वाले हैं, सर्किट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, बायसिंग करना क्या होता है? ठीक है, बायसिंग करना होता है कि आपने सर्किट में बैटरी कनेक्ट की। ठीक है, तो ये सिंगल बायसिंग सर्किट है या डबल बायसिंग, या दो बैटरी लगी है या एक बैटरी? तो ये याद रखिएगा, कई बार ये ट्रांजिस्टर के सर्किट को नाम थोड़ा सा टफ देने के लिए वो बोलेगा डबली बायस्ड। ठीक है, अगर यहाँ पर एक ही सर्किट या एक ही बैटरी लगी होती तो वो बोलता सिंगली बायस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर वो शब्दों से उलझाएगा आपको, वो भी इंजीनियरिंग के। ठीक है, बना लेंगे फटाफट, जरा इसमें एक सवाल बनाएंगे। ठीक है, एक सवाल बनाते हैं जिससे हमको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, सवाल बनाते हैं जिससे हमको एक एक चीज समझ में आएगी। तो आप वो दो तीन लाइनें लिखनी है वो लिख लीजिए। ठीक है, और मैं आपको सवाल दूंगा, उससे पहले मैं कुछ बातें लिख देता हूं। ठीक है, बोले, चलो। ठीक है, एक जमाने में रुड़की में सवाल आया। ठीक है, रुड़की जब आईआईटी में इन्वॉल्व नहीं था तो रुड़की क्या था, लेंदी लेंदी सवाल पूछता था। ठीक है, तो रुड़की ने ट्रांजिस्टर के ऊपर सवाल पूछा, मैं थर्ड क्लास। जेई मेन ने क्या किया, जेई मेन ने भी अभी तक ट्रांजिस्टर पर डायरेक्टली सवाल नहीं पूछा था, मगर अब वो पिछले 4-5 साल से ट्रांजिस्टर के बकायदा सर्किट पूछ रहा है। ठीक है, पर वो सर्किट काम कैसे कर रहे हैं, सामने जैसे बोल रखा है वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक रुड़की का सवाल आपके साथ में जरा करने की कोशिश करूं। ठीक है, आप लोग अगर नोट कर चुके हो तो जल्दी से जल्दी दौड़ पड़े पेज नंबर 134 पे। एग्जाम्पल पेज नंबर 134, एक पैसेज लिखा है। ठीक है, पैसेज लिखा है ऊपर ही ऊपर, उस पैसेज को पढ़िए। रुड़की में बकायदा डायग्राम दिया ही नहीं था, पर हमको डायग्राम दे रखा है, अच्छी बात है। ठीक है, अब जरा इस सवाल को पढ़िए, फटाफट पढ़िए, क्या दे रखा है, जस्ट रीड इट आउट। आपको बोल रखा है कि इनपुट का रेजिस्टेंस दे रखा है, दे रखा है। ठीक है, कितना है, 200 ओम, है ना बेटा? आउटपुट का रेजिस्टेंस दे रखा है आर एल, कितना, 800 ओम। ठीक है, आपको आउटपुट की बैटरी दे रखी है 8 वोल्ट, दे रखी है, पढ़ लिया सवाल। ठीक है, क्या आपको करंट गेन दे रखा है, कितना, 25। करंट गेन होता कितना है कॉमन एमिटर में, आई, आई सी या आई ई, बोलो, आई ई, आई सी अपॉन आई बी, ये याद है, कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आपके पास में कुछ 0.8 वोल्ट कुछ दे रखा है। अंग्रेजी पढ़िए क्या लिखा है, क्या है ये, शीट नहीं बेटा, तो पड़ोसन के पास भी नहीं है, तो इतना भी जहमत नहीं उठा सकते कि अपन जरा पड़ोसी से बोल रहे हैं कि बेटा दिखा दो यार हमको भी, है ना? ऐसा क्या निकम्मापन नहीं है, तो अपन सपोर्ट करते पड़ोसी का। चलो, मतलब शीट नहीं लाए तो हम जहमत भी नहीं उठाएंगे कि मास्टर जी पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो बैठ गए आगे बस। चलिए खैर, तो ये 0.8 वोल्ट क्या बता रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ठीक है, आर एल। अरे हाँ ना, ठीक है, पहले मेरे सामने बैठे 3 नालायक पढ़ लें, जल्दी पढ़ो, मुझे नहीं मालूम था, तुम ना पढ़ो बेटा, मेरे को याद है भाई। ठीक है, मैं तुमसे शीट लेके करूंगा क्या, मुझे नहीं मालूम था तुम लोग इतने ज्यादा केयरलेस होने लग जाओगे।
ठीक है, इतने टाइम से इतना कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हो और एकदम से केयरलेसनेस, हद करते यार। मतलब जिस समय हाईली अटेंटिव होना चाहिए उस समय हाईली केयरलेस। ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है हमें। छठा सातवां आठवां पढ़ना ही नहीं है सवाल। हमें तो ये देखना है कि पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है किसके क्रॉस, आर एल लोड रेजिस्टेंस, तो भैया यहां पर कौन सा करंट बहेगा, आईसी। तो ये वी ओ या फिर बोलूं वी आर, ये कितना है आईसी इंटू आर एल। अब जरा अगर मैं ये जो डब्बा बना रखा है इसको हटा दूं तो ये सर्किट मेरे पास सिंपल सर्किट हुआ या नहीं हुआ। अब राजा बेटा एक चीज बताओ कि हमारे पास में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब हमसे अगर कुछ भी पूछा जाए तो अगर मैं आपसे बोलूं ये कितना दे रखा है, हमने कहा 0.8 वोल्ट दे रखा है, ये कितना दे रखा है 800 ओम, तो भिड़ते ही सबसे पहले मन किसको कैलकुलेट करने के लिए होगा, आईसी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कहीं इसमें ट्रांजिस्टर का भयानक रूप काम आया नहीं। ठीक है, बीटा मालूम है, आईसी मिल गया आपको, क्या आई भी आएगा। ठीक है, क्या आपके पास में ए आई क्या होता है, यही तो करंट गेन है। ठीक है, तो क्या हमारे पास में करंट गेन आ जाएगा। ठीक है, फिर वोल्टेज गेन क्या होता था। अगर हमने घर जाके कॉपी गलती से उठा के देखी होगी तो वहां पर लिखा मिलता है ए आई इंटू आर एल अपॉन आर आई, और ए आई क्या है बीटा, आर एल दे रखा है आर आई दे रखा है। ठीक है, एपी क्या होता है पावर गेन, वहां पर गलती से हमने कॉपी उठाई होती तो ए आई स्क्वायर आर एल अपॉन आर आई, बोल हाँ या ना। ठीक है, और तो और क्या मैं बीसीई पूछ सकता हूं जो आपने अभी अपनी कॉपी में लिख के बैठे हो, बीसीई इक्वल टू कितना है बीसीसी माइनस आईसी आर एल, अरे हाँ या ना। तो जब आपको सारी चीज मालूम है तो कैलकुलेट करके आके खत्म करो इसको, जल्दी करो बेटा। सबसे पहला काम जस्ट कैलकुलेट आईसी, हो गया।